बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 8 हार यह क्या बला है। जीवन में कई बार ऐसे पड़ाव आते हैं जब हम अप्रत्याशित रूप से बेचैन होकर स्तब्ध रह जाते हैं। तब लगता है जैसे कोई नहीं है हमारे आसपास, लेकिन नहीं, वह परम शक्ति या भगवान हमारे सामने नई परिस्थितियां लाते हैं और एक नई किस्मत की लकीर माथे पर खींच देते हैं। आवश्यकता है तो केवल जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की, यह समझने की कि हार के आगे जीत है। पाठ का सारांश: जिंदगी में परेशानियां तो आती ही रहती हैं, लेकिन हमें उन परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। इस पाठ में सृष्टि नाम की एक बालिका अपनी विकलांग दोस्त धरा का हौसला बढ़ाती है और उसे अपनी विकलांगता के आगे हार नहीं मानने की प्रेरणा देती है। वह धरा को अवनी लेखरा और ऐसे ही कई अन्य महान हस्तियों के बारे में बताती है जिन्होंने अपनी कमज़ोरी के सामने हार नहीं मानी और जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अपना लोहा मनवाया। सृष्टि की बातें धरा के मन में एक नए उत्साह को पैदा करती हैं और धरा के भीतर कुछ कर गुजरने का उत्साह पैदा हो जाता है। कठिन शब्दों के अर्थ: दिव्यांग, जिसका कोई अंग बाधित हो। श्रेणी, कतार। सकारात्मक, सही। परिणाम, फल। समाधान, हल। बुलंदियां, ऊंचाइयां, चरम सफलता। सक्रिय, क्रियाशील। अवसाद, निराशा। संकल्प, दृढ़ निश्चय। पाठ, बोध और अभिव्यक्ति। मौखिक: सभी बच्चे कहाँ खेल रहे थे? सभी बच्चे पार्क में खेल रहे थे। बच्चों के साथ धरा के ना खेलने का क्या कारण था? धरा अपने पैरों पर खड़े होने में अक्षम थी। पैरालंपिक किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता जिसमें शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। धरा को प्रोत्साहित करने के लिए सृष्टि ने किसका उदाहरण दिया? धरा को प्रोत्साहित करने के लिए सृष्टि ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक लाने वाले अवनी लेखरा का उदाहरण दिया। अवनी लेखरा के पिता ने उसे किसकी बायोग्राफी लाकर दी? अवनी लेखरा के पिता ने उसे प्रसिद्ध खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी लाकर दी। अवनी को बदलाव के लिए कहाँ से कहाँ ले जाया गया? अवनी को बदलाव के लिए जयपुर के जगतपुरा में JDA शूटिंग रेंज ले जाया गया। लघु उत्तरीय प्रश्न: सृष्टि ने धरा का निराशाजनक नज़रिया बदलने के लिए जिन पंक्तियों और उदाहरण का प्रयोग किया उन्हें लिखिए। सृष्टि ने धरा का निराशाजनक नज़रिया बदलने के लिए जिन पंक्तियों का उदाहरण का प्रयोग किया वे हैं: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पैरालंपिक खेलों के आरंभ के पीछे क्या कारण था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रीढ़ की हड्डी की चोट के शिकार घायल सैनिकों को ठीक करने के लिए विशेष रूप से पैरालंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी। बुलंदियों को हासिल करने का सपना देखने वाली अवनी लेखरा की जिंदगी बदल गई कैसे? साल 2012 में महज 11 साल की उम्र में अवनी एक दुर्घटना का शिकार हो गई। उसे पैरालिसिस हो गया और वह व्हीलचेयर पर आ गई। दुर्घटना के बाद अवनी को निराशाजनक स्थिति से उसके माता पिता ने कैसे बाहर निकाला? अवनी के माता पिता ने हार नहीं मानी। वे उसे लगातार प्रेरित करते रहे। उसके माता पिता ने उसे अभिनव की बायोग्राफी पढ़ने के लिए दी। उसे जयपुर स्टेडियम ले गए। धरा के मित्रों ने किस लक्ष्य को सामने रखकर उसे आगे बढ़ने की सलाह दी और क्यों? धरा के मित्रों ने जीतना और बस जीतने जाने के लक्ष्य को सामने रखकर आगे बढ़ने की सलाह दी, क्योंकि ऐसा लक्ष्य रखने वाले सभी दबाव झेलकर लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। सृष्टि एक सकारात्मक विचारों वाली सखी कैसे सिद्ध होती है? उदाहरणों द्वारा उत्तर को पुष्टि कीजिए। सृष्टि ने अपनी सखी धरा को उसके नाम का उदाहरण देते हुए हौसला दिया कि उसका हृदय विशाल है,
वह जल्दी हार नहीं मान सकती। जहाँ चाह वहाँ राह की कहावत याद दिलाते हुए उसे किस्मत के सहारे को छोड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही। उसने कोशिश करने वालों की प्रेरक कविता सुनाई। उसने नन्ही चींटी का उदाहरण देकर धरा के भीतर सफलता के लिए उत्साह बढ़ाया। इस पाठ का शीर्षक हार यह क्या बला है। आपको कैसा लगा, क्यों? तर्क सहित लिखिए। कोई अन्य शीर्षक भी सुझाइए। शीर्षक में हार से ना डरकर उसे स्वीकार ना करके कर्मठता, दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत से लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अतः मुझे यह शीर्षक उचित लगा। जीतने वाले हार को नहीं पहचानते। अन्य शीर्षक सफलता की चाबी जीत हमारी है आदि हो सकता है। आप अपने अनुसार भी शीर्षक लिख सकते हैं। माता पिता, मित्र और संबंधी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाठ के आधार पर अपने विचार लिखिए। माता पिता और मित्र हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब कभी हम जीवन की परेशानियों से थक कर हार मान जाते हैं, जब हमारे अंदर एक कुछ करने की क्षमता लगभग समाप्त होती जाती है, जब माता पिता और मित्र ही होते हैं जो हमारे ढाढ़स बंधाते हैं और जीवन की परेशानियों से लड़ने और उनसे उबरने में हमारी मदद करते हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। सृष्टि, मानती हूँ तुम सही कह रही हो, लेकिन ये पंक्तियाँ कभी मत भूलना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी याद है ना, कितनी छोटी सी थी। चलो अब तुम भी अपने मन में सकारात्मक सोच लाओ और खुद को देखने का नज़रिया बदलो। धरा, चाहती तो बहुत हूँ लेकिन हार जाती हूँ, असफलता से डर जाती हूँ। सृष्टि, असफलता तो उनकी किस्मत में होती है जो कोशिश ही नहीं करते, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोशिश में कोई कमी है। तुम्हारे आगे तो पूरी की पूरी मंजिल खड़ी है। पहला प्रश्न है, लेकिन ये पंक्तियाँ कभी मत भूलना। यह वाक्य सृष्टि किसे कह रही है? धरा से। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। पंक्ति में लहरें किसका प्रतीक हैं? समस्याएं, मुसीबतें। नौका पार होने से क्या आशय है? लक्ष्य तक पहुंचना। चाहती तो बहुत हूँ लेकिन हार जाती हूँ। धरा किससे हार जाती है? अपनी दिव्यांगता से। असफल कौन होते हैं? जो कोशिश ही नहीं करते। व्यवहारिक और परिस्थितिजन्य भाषा। भाषाई घटक। कोई 5 लोकोक्तियाँ लिखें। अंधों में काना राजा, 1 और 1 11, आ बैल मुझे मार, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इन मुहावरों का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फूला ना समाना। पुत्र को प्रथम स्थान पर देखकर माँ फूली नहीं समाई। अगर मगर करना। आलसी छात्र हर कार्य के लिए अगर मगर करते हैं। घुटने टेकना। कायर शत्रु ने वीर राजा के सामने घुटने टेक दिए। जहाँ चाह वहाँ रहा। दिव्यांग हेलन केलर ने अपनी मेहनत से सफल होकर सिद्ध कर दिया कि जहाँ चाह वहाँ रहा। एरा गहरा नत्थु खैरा। प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर कोई एरा गहरा नत्थु खैरा प्रवेश नहीं कर सकता। अकल का दुश्मन। अपनी कमज़ोरी दूसरों को बताकर क्यों अपनी ही अकल का दुश्मन बन रहे हो। छठी का दूध याद आना। लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरतापूर्ण से अंग्रेज़ों को छठी का दूध याद दिला दिया। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना। जवान पुत्र के युद्ध में शहीद होने की बात सुनकर माँ के जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। बाएं हाथ का खेल होना। कुशल तैराक के लिए नदी पार करना बाएं हाथ का खेल है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और उनके विशेष शब्द छांटकर तालिका में उनके भेद सहित लिखिए। बस बढ़िया दावत दे देना। बढ़िया विशेषण, दावत विशेष्य। और ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में पहला पदक। 10 मीटर पहला विशेषण, एयर राइफल
इवेंट पदक विशेष्य, तो इसमें कौन से विशेषण हैं? परिमाणवाचक और संख्यावाचक। आगे है पल दो पल सांस तो ले लो, दो विशेषण पल विशेष्य संख्यावाचक। इस हार से कौन डरता है? इस विशेषण हार विशेष्य और संकेतवाचक विशेषण। तुमने मुझे नया जीवन दिया है, नया क्या है? विशेषण। जीवन विशेष्य गुणवाचक विशेषण। 11 साल की उम्र में उसकी ज़िंदगी बदल गई। 11 विशेषण, साल विशेष्य, कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक। विलोम शब्दों से तालिका पूर्ण कीजिए। आसान मुश्किल, आशा निराशा, पसंद नापसंद, निंदा प्रशंसा, पूरी अधूरी, अनावश्यक आवश्यक। नीचे दिए गए श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। समान जैसा, सामान वस्तुएं, नीर पानी, नीड घोंसला, गृह घर, ग्रह, आकाशीय पिंड, और की तरफ और तथा, दिशा पूर्व पश्चिम और आदि दिशाएं, दशा हालत, काठ लकड़ी, काट काटना, प्रमाण सबूत, प्रणाम अभिवादन, बाग उद्यान, बाघ एक पशु, शोक दुख, शौक रुचि, घन बादल, धन पैसा। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण रेखांकित करके उनके भेद भी लिखिए। तुम इतनी जल्दी हार मान रही हो, जल्दी कालवाचक क्रिया विशेषण। मैडम यहाँ अकेली बैठी है, यहाँ सानवाचक क्रिया विशेषण। तुम ज़्यादा हाँफ क्यों रहे हो, ज़्यादा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अरे मेरी बात तो ध्यानपूर्वक सुनो, ध्यानपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बाकी साथियों को भी इधर बुला लेती हूँ, इधर सानवाचक क्रिया विशेषण। इस बुद्धू को पहले बता दो, पहले कालवाचक क्रिया विशेषण। तुम KBC बहुत देखती हो क्या, बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प छांटकर सही का चिन्ह लगाइए। उसमें दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं, भाग लेते हैं वाक्य में रेखांकित है, तो ये कौन सी हुई? अकर्मक क्रिया। शौकीन शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं शौक प्लस ईन। गिलहरी शब्द का पुल्लिंग रूप है नर गिलहरी। चाहती तो बहुत हूँ लेकिन हार जाती हूँ। वाक्य में योजक है लेकिन। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।